बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है सेकंड चैप्टर स्क्वायर रूट्स फॉर एम रिविजन। इसमें हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स जो हैं किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। द फर्स्ट वन इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द सेकंड वन इज़ डिवीजन मेथड। और सो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 70756। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो हम लेडर यूज़ करेंगे और इसको हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। सो 70756 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35378। इसको हम फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज एन इवन नंबर। जब 2 से डिवाइड किया हमारे पास आंसर आया 17689। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज नॉट एन इवन नंबर। हमने देखा क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? जी नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो फिर हम देखेंगे ये और किससे हो सकता है। ये 4 से भी नहीं हो सकता, ये 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता। 7 से चेक कर लेते हैं, क्या ये 7 से डिवाइड होता है? जी बिल्कुल हो जाता है 7 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 2527। अब जब हम स्क्वायर रूट रखते हैं ना, आपने एक बात ज़रा मैं टिप दे रहा हूँ कि ये बेसिकली स्क्वायर रूट जो होते हैं ना ये पेयरिंग में चलती है। तो मुझे लगता है कि ये नंबर दोबारा से 7 में होना चाहिए डिवाइड। तो मैंने जब इसको 7 से डिवाइड किया तो ये फिर से डिवाइड हो गया 7 से। ठीक है, और देखते हैं क्या ये दोबारा से 7 से डिवाइड हो सकता है? जी नहीं, अब ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि ये अब किस से डिवाइड हो सकता है। 7 के बाद 8 नहीं, 9 से ये डिवाइड नहीं होता, 10 से, 11 से। देखते हैं क्या 361 11 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता। 12 से भी नहीं होगा। क्या 361 13 से डिवाइड होता है? 13 से भी नहीं हो रहा। 14 से, 15 से नहीं होता। फिर इस तरह से चलते जाएं आप। हमारे पास 17 आ गया। 361 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 से भी नहीं हो रहा। 361 डिवाइडेड बाय 19, तो 19 से होता है। अच्छा, एक और बात आपने करनी है। समटाइम जब आप देख रहे हो कि ये नहीं हो रहा डिवाइड, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को रखेंगे कैलकुलेटर में 361 और स्क्वायर रूट प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप देखें क्या ये प्राइम नंबर है? तो 19 इज़ अ प्राइम नंबर। तो उधर से भी हमें पता लग जाता है। अगर हमें नहीं मिल रहा, हो सकता है कोई ऐसा प्राइम नंबर उसे दिया हो बड़ा सा, जो कि आप तब तक कैलकुलेटर चलाते रहे, वो पहुंचेगा ही नहीं वहाँ पे। तो वो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है जहाँ पे आप स्टक हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप फिर आप उसका आंसर चेक करेंगे। 19 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 19 टाइम्स 19 एंड 19 टाइम्स 1। तो अब बस ये ख्याल रखना है कि ये प्राइम नंबर होना चाहिए। कोई ऐसा नंबर आप यहाँ पे नहीं लिख सकते जो प्राइम नहीं है। अगर प्राइम है तो देन श्योरली यू कैन राइट। अब इसके क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम लिखेंगे, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। दैट इज़, पहला नंबर लिखा जाता है ये 70756, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया जाता है। ठीक है ना जी। उसके बाद हम इसको, जो जितने भी नंबर्स हमने ये फाइंड आउट किए थे ना, हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं इस तरह से करके। 7 टाइम्स 7 टाइम्स 19 टाइम्स 19। इसके बाद क्या होता है जी, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको एक एक दफ़ा लिखा जाता है और उसके ऊपर एक ब्रैकेट यूज़ करते हुए स्क्वायर लगा दिया जाता है और स्क्वायर रूट लग गया। अब ये लगाने का पर्पज़ ये है कि ये स्क्वायर जो है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बाकी क्या बच गया? हमारे पास बाकी बच गया 2 टाइम्स 7 टाइम्स 19। और जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 19 टाइम्स 14, तो आंसर आ गया हमारे पास 266। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आंसर छोड़ देंगे, लेकिन अगेन इसका जो है आंसर में प्लस और माइनस लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट्स जो होते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ भी होते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट आंसर एट द लास्ट। अब हम देखते हैं डिवीजन मेथड किस तरह से होता है। डिवीजन मेथड में अगर हम जाएं तो उसके लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए उसका आंसर जो है वो पहले से ऊपर लिख लेना। ठीक है, 266 जो आया था आंसर, हमने यहाँ पहले से लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि 266 में 3 डिजिट्स है ना, तो पहला वाला जो डिजिट है मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर और नीचे इस तरह से, और एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर हमने दूसरा वाला डिजिट 6 लिया, हम कोई डिफरेंट कलर ये देते हैं, 6 लिया।
और उसको हमने यहाँ पर लिखा और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ ऐसे करके, और अब मुझे कोई और नंबर चाहिए। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके ये 6 लिया, इसको मैंने यूँ लिख दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये सारे स्टेप्स करने से पहले एक स्टेप होता है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, मेरे माइंड से स्किप हो गया था, एंड दैट इज़ मेकिंग अ पेयर्स। हमने पेयर्स बनाने होते हैं। कहाँ से पेयर्स बनने हैं? पेयर्स बनने हैं आपके डेसिमल की तरफ से। ठीक है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और ये पेयर नहीं है तो फिर ये अकेला ही रहेगा। और इस डिवीज़न में, स्क्वायर रूट की डिवीज़न मेथड में, जो नंबर्स होते हैं वो पेयर में नीचे डाउनलोड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ से 7 है जिसको हमने ट्रीट करना है सबसे पहले। सेकंड बात ये है कि हम ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ना, ये वाले, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर इधर आएगा और इनको ऐड करके आंसर नीचे आएगा। सो 2 टाइम 2 इज़ 4, बाकी बच गया 3, माइनस करें ना इसको, और ऊपर से क्या नीचे आ गया 0 7। ठीक है, जब मैंने इस 2 को 2 में ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 4। अब ये जो 46 मुकम्मल था ये मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा और ऐड होके नीचे जाएगा। ठीक है, तो 46 टाइम्स 6 क्या आंसर आता है हमारे पास 276, वो इधर आ गया, और ऐड होके यानी 46 प्लस 6 जो है वो नीचे आ गया, दैट इज़ 52 यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब हमने माइनस किया इस वाले को तो क्या आ गया हमारे पास 1 and 3, 31 आ गया। 307 माइनस 206, 276, तो हमारे पास आंसर 31 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर है ये वाला, इसने नीचे आना है, इसके पास पेयर्स फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या नंबर नज़र आ रहा है 526। ठीक है, नीचे वाले से ये मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा और ऐड होके ये नीचे चला जाएगा। सो 526 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से तो आंसर आ गया 3156, सेम आंसर आ गया। दैट मीन्स ये ख़त्म हो गया। अब मुझे इसको ऐड करके नीचे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी डोंट नीड टू गो फर्दर। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी मेथड, इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो हेंस आंसर तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था 266 का। हम जब यहाँ पे लिख देंगे 266 प्लस माइनस, राइट, तो ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्यूब रूट की तरफ चलते हैं। क्यूब रूट जो है ना ये सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए होता है। ठीक है, इसके लिए कोई भी आपके पास डिवीजन मेथड नहीं होता। सो हम कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं? अगेन हम 4 5 6 5 3 3 लिखा, हमने इसको डिवाइड किया प्राइम नंबर से। हम देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड, 2 से तो नहीं हो सकता ना, इवन नहीं है ना, इसलिए हम इसको देखते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है। नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? देख लेते हैं। तो 7 से ही डिवाइड हो जाता है बिल्कुल। हमने देखा 6 5 2 1 9 आ गया। अब ये दोबारा से 7 से डिवाइड होना चाहिए और ये हो रहा है। ठीक है, 9 3 1 7। अब ये भी 7 से डिवाइड होना चाहिए क्योंकि क्यूब रूट में ना 3 3 के ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें पता है 3 दफ़ा ये 7 से जाएगा, डिवाइड होएगा। अब ये आ गया। अब हमारे पास 13 31 आ गया। अब मुझे सोचना है कि 13 31 किस में जा रहा है। क्या ये 9 में जाता है? 9 में तो ये नहीं जा रहा क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी रूल की जो प्रॉपर्टी है उसको मीट नहीं कर रही है। और डेफिनेटली ये किसी छोटे नंबर में जा रहा। 7 से क्या ये जा सकता है दोबारा? नहीं जा रहा। अब 7 के बाद ये आ गया हमारे पास 11। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ये 11 से डिवाइड होता है। जी बिल्कुल हो रहा है 11 से डिवाइड, और ये हो गया 121। अगेन इट विल डिविजिबल बाय 11, ये आंसर आ गया, एंड अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 11। अब हमारे पास ये इस तरह से कुछ फॉर्मेट आ गया हुआ है। ठीक है, और क्या आ गया 7 एंड 11। हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। अब आपने स्क्वायर रूट के अंदर ये सारे नंबर्स लिखने हैं। 7 3 टाइम्स और 11 भी 3 टाइम्स है,
और इसके बाद 7 और 11 को हम एक एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर 3 लगा देंगे। और यहाँ पर अच्छा मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, और वो ये है कि ये क्यूब रूट है सबका ना, ऐसे है, ठीक है। इस क्यूब रूट ने इसके साथ क्यूब के साथ कैंसिल होना है क्योंकि ये एंटी होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और हमारे पास अब क्या आंसर आ गया इसका, 7 टाइम्स 11 इज इक्वल टू 77। यहाँ पर आपने प्लस माइनस फिट नहीं करना, वो स्क्वायर रूट के साथ होता है, क्यूब रूट के साथ प्लस माइनस नहीं आता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड स्क्वायर ऑफ 25। सो 25 के स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 25 का स्क्वायर ऐसे, और इसका मतलब ये है कि 25 जो है वो 2 दफ़ा है, ठीक है। और अगर हम कैलकुलेटर से इसको देखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 625। बहुत ईजी है। क्यूब ऑफ 5 का क्या मतलब है कि 5 के ऊपर क्यूब है, और ये 5 जो है ये 3 टाइम्स इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमारे पास आंसर जो है ना वो इसका ये आ जाएगा। आई होप ये आपको चैप्टर जो है इसका जो नाम था दोबारा से देख लेते हैं, स्क्वायर रूट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड एंड द क्यूब रूट्स। ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।